जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अकेली ही रहती थी, उसका कोई अपना नहीं था। जब वो छोटी थी तभी उसके माता पिता उसे छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और उसके चाचा चाची ने उसे संभाला भी नहीं था। बेचारी एक छोटी सी झोपड़ी में ही रहा करती थी। वो पास के ठेकेदार के यहाँ खेतों में काम किया करती थी। एक दिन मीनाक्षी खेतों में से काम करने के बाद घर लौट ही रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो केवल 7 साल की थी। मीनाक्षी उसके पास जाती है और उसे कहती है, अरे तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो? तुम्हारा कोई अपना नहीं है? नहीं दीदी, मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मीनाक्षी खुद 12 साल की थी। उसके पास रहने को सिर्फ उसके माता पिता का घर ही था। वो अपना गुजारा जैसे तैसे करके चला ही लेती थी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वो उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपने पुराने कपड़े देती है पहनने के लिए। गुड़िया उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। ऐसे लगता है मानो जैसे दोनों सगी ही बहनें हैं। अब मीनाक्षी उसे अपनी बहन की तरह मानने लगती है और गुड़िया और मीनाक्षी अब साथ साथ बहनों की तरह रहने लगती है। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी थी। मीनाक्षी 18 साल की हो गई थी और गुड़िया 15 साल की। मीनाक्षी अभी भी ठेकेदार के यहाँ काम किया करती थी और गुड़िया सिलाई का काम करती थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। वो हमेशा यही सपना देखती रहती थी, काश उसका किचन बहुत खूबसूरत हो। एक दिन वो अपनी दीदी से कहती है, दीदी पता है मैं क्या सोचती हूँ कि अपना किचन बहुत खूबसूरत हो, जैसे कि दीदी कहानियों में बताते हैं ना, सोने और चांदी के। बस मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, काश हमारे पास भी ऐसा ही किचन हो। अरे गुड़िया, वैसे तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी सपने सच नहीं होते, वो सिर्फ एक कल्पना होती है। अरे दीदी आप क्या ही समझो। अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मान ही लेती हूँ। ऐसे ही दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। एक दिन की बात है, दोनों बहनें ठेकेदार के यहाँ खेती करने के बाद घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी, उसका पैर पूरी तरीके से घायल था। दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेके आ जाती है और उसकी खूब सेवा करती है और उसे खाना भी खिलाती है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम दोनों बहनें कितनी अच्छी हो। इस बूढ़ी औरत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम दोनों का दिल बहुत साफ है। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही है? ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपकी हम मदद कर पाए। वो बूढ़ी औरत दोनों बहनों से बहुत खुश थी और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक जादूगरनी थी और उसे अलग अलग तरीके के जादू करना आते थे। साथ ही साथ उसे खाना बनाने का भी बहुत शौक था। वो दोनों बहनों की मन की बात जानती थी, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए ही आई थी। दोनों बहनें बुढ़िया के असली रूप को देखकर चौंक जाती है। तभी जादूगरनी कहती है, अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती हूँ जिनका दिल साफ और नेक हो, और तुमने मेरी मदद की। ये लो, ये एक जादुई किताब है। इसमें 2 सोने और चांदी की चाबियां रखी है, जिसे तुम अपने किचन के दरवाजे पे लगाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर इसका क्या कमाल है। गुड़िया को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। जादूगरनी के जाने के बाद गुड़िया उस चाबी को अपने रसोई घर में लगा लेती है। तभी अचानक वो साधारण सी रसोई सोने की रसोई में बदल जाती है। ये देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है और वो अपनी बहन मीनाक्षी को बुलाती है। अरे दीदी देखो, मीना कहती थी मेरा सपना एक दिन सच होगा, और आज वो सपना सच हो ही गया। हाँ गुड़िया, मैं तो इसे मजाक ही समझ रही थी, लेकिन ये तो सच है।
मानो जिससे दोनों बहनों की जिंदगी बदल ही गई थी। अगले ही दिन वो चांदी की चाबी लगाती है तो किचन चांदी की चाबी में बदल जाता है। आसपास के गांव के लोगों को जब पता चला तो सब उनके रसोई घर को देखने के लिए आए थे और कुछ लोग तो दूर से ही जल रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और दोनों बहनों की जिंदगी अब हंसी खुशी से कट रही थी।